बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से जो प्रोसीजर है वो रिक्वायर्ड होता है, इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त सवालात पूछते हैं। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ये दो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसको अगर आप कंसिडर कर लेंगे अप्लाई करने से पहले तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री में आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो दो तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। वो अगर आप पूरी करते हैं तो आप एलिजिबल हैं लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नंबर 1, आपकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो FA, ICOM, ICS या इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और उस सर्टिफिकेशन के अंदर आपका जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए पासिंग वो 45% है। इससे कम अगर परसेंटेज है आपकी तो आप एलिजिबल नहीं हैं लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपकी वो जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेशन है वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस साल अगर एडमिशन लेते हैं तो उससे 5 साल के अंदर अंदर आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उससे पहले का आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अहल नहीं हैं लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरमीडिएट का इम्तहान दोबारा से पास करें और 45% मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको लैट का टेस्ट पास होना ज़रूरी है। लॉ एडमिशन टेस्ट ये हर 2 महीने के बाद लिया जाता है। ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म फिल करते हैं और रोल नंबर स्लिप आपके घर आ जाती है और करीब तरीन आपके घर का जो एड्रेस है वहाँ पे आपका सेंटर बना दिया जाता है। उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होना ज़रूरी है। ये दूसरी शर्त होगी। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है, एज लिमिट कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज में लॉ कर सकते हैं। इसके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर्मेलिटी के तौर पे वो आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपका जो गार्डियन है जो आपके वालिद हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और आपके जो कुछ पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। ये आप चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री के लिए एडमिशन लेने के अहल हैं। अब इसमें दूसरा सवाल ये है कि क्या कहाँ पे एडमिशन लिया जाए। तो ये याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब 3 साल का लॉ ख़त्म हो चुका है। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि वो आपको 3 साल में लॉ करवा के दे सकता है तो वो समझ लें कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो आपके साथ धोखा करके आपके पैसे खा जाएगा और भाग जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लॉ है वो 5 साल का है, और हर जो प्राइवेट लॉ कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसका जो कोटा है वो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स तक का महदूद होता है। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को वो एनरोल अपने एक कैंपस में नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने एक से ज़्यादा कैंपसेस बनाए होते हैं, लिहाजा वो दूसरे कैंपस के बिहाफ पर एडमिशन कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें इनको आप देखिएगा। इसी तरह से जो और चीज़ आप देखना चाहें कि जी मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, तो जो प्राइवेट लॉ कॉलेज है उनके लिए जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि उनका जो कवर्ड एरिया है वो कम से कम 4 कनाल होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका जो एक जो स्टडी लैब है उसके अंदर 50 कंप्यूटर्स का सेटअप मौजूद होना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो कम से कम 5000 की जो बुक्स हैं, जो साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो उस लैब के अंदर हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। ये इसी तरह जो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसकी भी मिनिमम जो लॉ की प्रैक्टिस है वो कम से कम 15 साल होनी चाहिए। अगर वो रिटायर्ड है तो एटलीस्ट वो सेशन जज के रैंक से रिटायर्ड हुआ हो, या उसने लॉ के अंदर कोई PhD या MPhil किया होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं
तो उस कॉलेज का जो क्राइटेरिया, उसका जो उसकी क्रेडिबिलिटी है या उसका जो स्टेटस है, आप उसको इस तरह से उसको रेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कि जी किस कॉलेज में जाना चाहिए, तो बेसिक चीज़ है कि आपकी परसेंटेज क्या है। अगर ऑब्वियसली आपने इंटरमीडिएट के अंदर आपकी परसेंटेज 80+ है तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज लो है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आपके पास चॉइसेस लिमिटेड होती हैं। फिर आप अपने करीब तरीन जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वो जो मैंने चीज़ें 2-3 बताई हैं उनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप लॉ अपना क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर एक आपका टेस्ट लिया जाता है जिसे गेट कहते हैं, जो पास होने के बाद आपके लिया जाता है आपको लाइसेंस इशू करने से पहले। वो खैर बाद का इशू है। तो लेट का टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इंटरमीडिएट आपका क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ। इस हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन कोई आपको चाहिए हो तो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। बाय द वे हम अपना एक छोटा सा कॉलेज कसूर शहर में रन भी करते हैं। मेरा अपना ऑफिस वैसे लाहौर के अंदर है, तो लाहौर के अंदर हमारे उस कसूर कॉलेज का जो एडमिशन ऑफिस है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों इस हवाले से आप रब्ता भी कर सकते हैं। महज आप इंफॉर्मेशन लाना चाहें किसी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो भी आप कॉल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।